डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने पहली बार तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने तालिबान के बारे में कहा है कि तालिबान बदला नहीं है, ये वही 20 साल पुराना तालिबान है। और इसके बाद उन्होंने तालिबान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से अगर किसी भी तरह का संभावित आतंकवादी खतरा भारत की तरफ आता है तो हिंदुस्तान की सेना उस खतरे पर दुश्मन को करारा जवाब देगी। We have to ensure that we are prepared to fight. तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ी हुंकार। All actions by the terrorist activities. तालिबान को पहली बार जनरल की ललकार। Nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. सुनो तालिबान, करारा जवाब देगा हिंदुस्तान। तालिबान के खिलाफ पहली बार अपने देश से सबसे बड़ी ललकार सुनाई दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का ये बड़ा बयान आज कान खोलकर सुन ले तालिबान। So as far as Afghanistan is concerned, we will make sure that any activity which is likely to flow out of Afghanistan and then find its way into India will be dealt with in the manner in which we are dealing with terrorism in our country. And I think if any other support can be forthcoming from the Quad nations in at least identifying the terrorists and getting some intelligence input to fight this global war on terrorism, I think that would be welcome. जनरल बिपिन रावत के बयान का एक एक शब्द अक्षरशः सही है। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत का अटल संकल्प है, जिसकी धमक पाकिस्तान कई बार सुन चुका है। उसकी चर्चा भी होगी, लेकिन उससे पहले अफगानिस्तान के हालात और तालिबान के कब्जे को लेकर सीडीएस ने दिल्ली के एक कार्यक्रम में और क्या कुछ कहा, यह जानना भी जरूरी है। जनरल रावत ने कहा, अफगानिस्तान से पैदा होने वाली आतंकी गतिविधियों के भारत पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर नई दिल्ली चिंतित है और ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार है। We have to ensure that we are prepared to fight all actions by the terrorist activities. Our nation is committed to ensure that we have a terrorist-free environment in this region. जनरल रावत ने तालिबान को सख्त चेतावनी देने के बाद अफगानिस्तान के हालातों पर भी बात की। कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होगा, इसका अंदेशा पहले से था, लेकिन ये कब्जा इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा नहीं था। जनरल रावत ने इसके बाद तालिबान के बदले हुए चरित्र पर सवाल खड़े किए। कहा कि तालिबान बदला नहीं है, बल्कि 20 साल पुराना वही तालिबान है और इस बार उसे नए साझेदार भी मिल गए हैं। But it is pretty much the same. It is the same Taliban that was there 20 years ago. Reports from the expats who have come from there are all telling us the kind of activity that Taliban is into. All that is that the partners have now changed. It is the same Taliban with different partners. सीडीएस जनरल बिपिन रावत का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, तब से पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर को लेकर अनाप शनाप बयान आने शुरू हो गए हैं, जबकि तालिबान साफ कर चुका है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। लेकिन भारत कैसे भूल सकता है कि तालिबान कंधार कांड में पार्टनर रहा है और इसीलिए उसके किसी भी वादे पर हिंदुस्तान को भरोसा नहीं। और शायद इसीलिए जनरल रावत ने तालिबान को चेतावनी दी, तालिबान को समझा दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई भी साजिश रची, जैश लश्कर के साथ मिलकर एलओसी पार करने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। फिर बालाकोट में घुसकर तबाही मचाने वाले भारतीय वायुवीर कश्मीर से काबुल की 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में भी देर नहीं लगाएंगे। काबुल में घुसेंगे और तालिबान को घर में घुसकर मारेंगे। आतंक के आकाओं को अब स्पष्ट हो गया है
कि नया हिंदुस्तान अब घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।